नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियो को भी ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम इस वीडियो में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, तो आप सब वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे देना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 6 साल, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 4 साल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 6 साल का। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है संघीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संसद। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो हटा सकता है संसद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो वह करता है अध्यक्ष, प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? तो वह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा का सभापति होता है? ऑप्शन ए है स्पीकर, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। आपको बताना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन ए संसद के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन के बाद मतदाता के लिए न्यूनतम आयु है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन के बाद मतदाता के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन ए विधानसभा सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा सदस्य, ऑप्शन सी आम मतदाता, ऑप्शन डी राज्यों के मंत्रिमंडल। राज्यसभा के सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं? मतलब कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा सदस्य के द्वारा। राज्यसभा सदस्य के निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं विधानसभा सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की अवधि क्या है? ऑप्शन है 6 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी है 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले लागू हो। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की अवधि क्या है, आपको यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले लागू हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखी? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 30 वर्ष। पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु क्या है, मतलब सरपंच प्रतिनिधि की न्यूनतम आयु क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 21 वर्ष। पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए 70वां संशोधन, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 75वां और ऑप्शन डी 45वां। पंचायत राज अधिनियम 1992 किस संशोधन द्वारा लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो 73वां संशोधन द्वारा लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी विधवा प्रथा, ऑप्शन डी बाल विवाह। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बाल विवाह। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राष्ट्रपति। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो अनुमति राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 24 अगस्त 1945, ऑप्शन सी 26 जून 1945, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1948। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे कमेंट करके देना है। निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए जर्मनी,
ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी रूसी और ऑप्शन डी है अंग्रेजी। निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।